गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को ये पता होगा कि आज जो है हमारा क्लास 7 होने वाला है PYQ का, मध्य प्रदेश जीके का। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो है PYQ है, जिसका क्लास नंबर हमारा कौन सा है, 7 नंबर है। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखें। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है वो PYQ जो मैंने करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने एक ही एग्जाम के जो अभी करंट में आए हैं 2022-23 में, उनको तो सारे मैंने लिया हुआ है। इसके बाद जो है इससे रिलेटिव जो इस लेवल के एग्जाम में जो आए हुए हैं क्वेश्चंस, वहां से भी मैं क्या किया हूँ दोस्तों, क्वेश्चंस उठाया हुआ हूँ। ठीक है, तो जितना भी आपको प्रीवियस ईयर मतलब पुराने साल में जब भी जितना क्वेश्चन MPGK से आपको पूछा गया है, वो सारी चीजें मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ। तो आप जो है क्लास को पूरा लिया करें, पूरा ध्यान से पढ़ें, तभी आपको जो है एग्जाम में जो 3 से 4 नंबर के, आपको ज्यादा तो MPG के नहीं पूछे जाते, फिर भी मान लीजिए 5 से 7 नंबर, कितना दोस्त, 5 से 7 नंबर आपका यहीं से फिक्स हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है दोस्त, 5 से 7 नंबर आपका यहीं से फिक्स हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा क्लास को और पूरा एंड तक आप बना रहा करें, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास का फ़ायदा हो सके। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा। तो आप लोग को इतनी सारे बातों को ध्यान रखना है। क्लास को जो है देखने के बाद आप दोबारा से रिवीजन किया करें। दोबारा से आपको रिवीजन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से रिवीजन करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, आप 2 गुना 2.5 गुना स्पीड में करके वीडियो को दोबारा से देखा कर लिया करिए। आप जो है यदि सॉल्व करते हैं तो मैं तो वैसे भी आपको क्या करवाता हूँ, एकदम लिख लिख के अपने हैंड रिटन जो है क्या करवाता हूँ, आपको क्लास करवाता हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको आप भी लिखा करें, ताकि जो है मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में जैसे मैं लिखवाते जाता हूँ वैसे आप लिखते जाएंगे, तो आपको और ज़्यादा से क्या होगा, याद हो जाएगा, दिमाग में आपको फिट हो जाएगा, दोबारा आपको तकलीफ नहीं आनी है जो आप पढ़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। आपका जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो है पूछा गया है आपसे, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ऐतिहासिक अभिलेख में, पहला है किस ऐतिहासिक किस ऐतिहासिक अभिलेख में, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है, बताएंगे। उल्लेख है, ये पूछा गया किस ऐतिहासिक अभिलेख में जो है सूर्य मंदिर निर्माण का क्या है, उल्लेख है। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कौन सा दोस्त, तो आपको याद रखना है मंदसौर। कौन सा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में जो है सूर्य मंदिर, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में क्या है, मंदसौर अभिलेख में जो है आपका सूर्य मंदिर जो है निर्माण का उल्लेख है। तो आपको ये चीज याद रखना है। मंदसौर से यदि क्वेश्चंस आए हैं तो मैं इसके जो है कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, कि मंदसौर से आपको याद रखना है, मंदसौर, मंदसौर से आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या दोस्त, मंदसौर का किला। क्या, मंदसौर का किला आपको देखने को मिल जाएगा, मंदसौर का किला आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, गांधी सागर बांध देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त, गांधी सागर बांध। क्या, गांधी सागर
गांधी सागर बांध आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है आपको जो है मंदसौर में और क्या देखने को मिल जाएगा, तो मंदसौर में आपको जीवाजी शुगर मिल्स, क्या जीवाजी शुगर मिल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जीवाजी शुगर मिल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मंदसौर के बारे में मैं आपको क्या बता दूं, मंदसौर में, हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, मंदसौर में पेन दूसरा ले लेता हूँ। मंदसौर से आपको ध्यान रखना है कि किसका दोस्त, वाजिद खान का नाखून पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। किसका, वाजिद खान का क्या, नाखून पेंटिंग, क्या दोस्त, नाखून पेंटिंग यहाँ का प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है नाखून पेंटिंग जो है कहाँ का, आपको जो है मंदसौर का याद रखना है। मंदसौर में आपको जो है हिंगलाजगढ़ की गुफा देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त मंदसौर में, तो मंदसौर में आपको जो है हिंगलाजगढ़, किसका दोस्त, हिंगलाजगढ़ की गुफा आपको देखने को मिल जाएगा। मंदसौर और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मंदसौर जो है आपके जो है दोस्त किसके लिए प्रसिद्ध है, मुझे बताएंगे। आपको जितना याद आता है बताते जाया करें। मंदसौर जो है आपके किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त, तो मंदसौर आपके अफीम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अफीम के लिए प्रसिद्ध है मंदसौर। और किसके लिए प्रसिद्ध है, मंदसौर स्लेट उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। स्लेट उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो बताएं आप लोग को इतनी चीजें इसका कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला जो है आपका आता है क्वेश्चंस, कौन सा आता है दोस्त, चरण पादुका हत्याकांड। किसका दोस्त, चरण पादुका हत्याकांड की बात ये यहाँ पे आता है। क्या पूछा गया है अगला क्वेश्चन में, अरे कैसे स्लाइड टूट गया था। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस रियासत में, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, किस रियासत में किस रियासत में 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी 1931 ईस्वी में चरण पादुका हत्याकांड हुआ। चरण पादुका हत्याकांड हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हुआ था, बताएंगे। चरण पादुका हत्याकांड 1931 ईस्वी में किस रियासत में हुआ था, ये पूछा गया था। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसका जो है आंसर आपका होगा दोस्त, किस रियासत में हुआ था 1931 में चरण पादुका हत्याकांड, तो ये आपका हुआ था छतरपुर। कहाँ, छतरपुर जो रियासत था, यहाँ पे क्या हुआ था दोस्त, आपका चरण पादुका हत्याकांड जो है आपका यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो आपको जो है ये इसके बारे में क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। आपको एक और याद रख लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ कि देख लीजिएगा, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, भोपाल का जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आप ध्यान रखेंगे। हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था दोस्त, तो ये हुआ था बौरास हत्याकांड, जो है कहाँ हुआ था, रायसेन। ये कहाँ हुआ था, रायसेन में। कहाँ हुआ था दोस्त, रायसेन में। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख के बारे में मैंने अभी आपको बताया। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, बताएंगे। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी दोस्त, आप मुझे बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मंदसौर अभिलेख की जो रचना है
वो की थी वत्स भट्टी ने। कौन किए थे दोस्त? वत्स भट्ट नहीं, वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ने क्या किए थे? मंदसौर अभिलेख की रचना की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया मंदसौर अभिलेख जो है सूर्य मंदिर का निर्माण का क्या है, इसमें उल्लेख है। किसमें? मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का क्या है, इसमें उल्लेख है। इसकी रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने की थी। कौन की थी दोस्तों? वत्स भट्टी ने इसका क्या किया था? रचना किया था। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं हम, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बताएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह, कौन दोस्त? ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आप मुझे बताएंगे। ठाकुर निरंजन सिंह जो है आपके किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो महाकौशल। कहाँ? महाकौशल क्षेत्र से ये आते थे। ठीक है, महाकौशल क्षेत्र से संबंधित हैं। ये कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह महाकौशल क्षेत्र से संबंधित थे। इनका जन्म जो है, ठाकुर निरंजन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसको आप याद रख लेंगे, नरसिंहपुर। कहाँ हुआ था दोस्त? नरसिंहपुर। क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नरसिंहपुर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो है ठाकुर निरंजन सिंह ने क्या किया था? 1981 में, 1921 सॉरी 1921 में क्या लिया था? असहयोग आंदोलन में भाग। किसमें? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में क्या किया था? भाग लिया था। तो आपको इसको याद रखना है। 1921 में इन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इनकी जो है मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु 1968 में हो जाती है। किस में हो जाती है दोस्त? 1968 में। कब इनकी मृत्यु होती है? 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठाकुर निरंजन सिंह की जन्म हुआ था नरसिंहपुर में, संबंधित महाकौशल क्षेत्र से ये संबंधित है। तो इस इनके बारे में इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां आपका आ जाएगा कि अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? बताएंगे। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? बताएंगे। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? आप मुझे इसका आंसर देंगे। तो अंग्रेजों ने जो है मंदसौर की संधि किसके साथ की थी दोस्त? तो ये मल्हार राव होलकर। किसके साथ? मल्हार राव होलकर। किसके साथ की थी दोस्त? मल्हार राव होलकर के साथ क्या किया था इन्होंने? अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो आपको ध्यान रखना है, मल्हार राव होलकर। ठीक है, इनके बारे में याद रखना है। किसकी? मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि जो है किसके साथ की थी? तो मल्हार राव होलकर। इनके बारे में आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका आ जाएगा कि गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? बताएंगे।
गढ़मंडला का यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? बताएंगे। गढ़मंडला का यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गढ़मंडला का जो है यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? आपको याद रखना है शंकर शाह। क्या याद रखना है? शंकर शाह के बारे में याद रखना है। क्या? शंकर शाह। शंकर शाह क्या थे? शंकर शाह जो है गढ़मंडला के क्या थे? यशस्वी और प्रतापी राजा थे। ठीक है, तो आपको इनके बारे में क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो है देख लेते हैं कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? बताएंगे। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? आप आंसर बताएंगे। कमेंट जरूर किया करें दोस्त। तो किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो आपका विद्याधर। कौन? विद्याधर। कौन दोस्त? विद्याधर। ये चंदेल वंश के क्या थे? राजा थे। महमूद गजनबी से इन्होंने क्या किया था? शासन वो किया था, सामना किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। कब किया था इन्होंने महमूद गजनबी के साथ जो है सामना कब किया था? तो इन्होंने 1909 पर। कब दोस्त? 1019, सॉरी उल्टा हो गया, 1019। कब? 1019 में किया था। तो इसको क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, अगला देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन आ जाएगा कि 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकारी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थी? 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले झलकारी बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थी? बताएंगे दोस्त, इसका आंसर आप मुझे करेंगे। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थी? 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली जो झलकारी बाई है, कौन? झलकारी बाई, वो किस क्षेत्र से थी? आप मुझे बताएंगे। तो ये थी बुंदेलखंड से। कहाँ से दोस्त? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से थी। कहाँ से थी? बुंदेलखंड से थी। इनका जो है जन्म 30 नवंबर 1800, झलकारी बाई का जो है जन्म कितना? 30 नवंबर 30 नवंबर 1830 में हुआ। कितना? 30 नवंबर 1830 में इनका क्या हुआ दोस्त? इनका जन्म हुआ था, झलकारी बाई का। ये बुंदेलखंड एरिया से थी, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है 9वां क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 जुलाई 1857 ईस्वी को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था? बताएंगे। 1 जुलाई
1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था? बताइएगा। 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था? बताएंगे। तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको, सदाद खां। सदाद खां और किसने? भागीरथ सिंह ने। सदाद खां और भागीरथ सिंह ने क्या किया था? यहाँ पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? इंदौर रेसिडेंसी पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो आपको क्या रखना है? याद रखना है, सदाद खां और भागीरथ सिंह 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर आक्रमण किया था। सदाद खां और भागीरथ सिंह को आपको क्या रखना है? याद रखना है। अगला जो है 10वां नंबर का जो है आपका आ जाएगा क्वेश्चन। क्या आ जाएगा दोस्त? 10वें नंबर का, कि 10वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा भोपाल रियासत का क्लीनीकरण कब हुआ था? बताइए। भोपाल रियासत का क्लीनीकरण कब हुआ? भोपाल रियासत का क्लीनीकरण कब हुआ? बताइएगा। तो इसका जो है मैं आपको बताता हूँ क्लीनीकरण कब हुआ। तो इसका हुआ 1 जून 1949। कब हुआ दोस्त? 1 जून 1949 कब हुआ? भोपाल रियासत का क्लीनीकरण 1 जून 1949 को हुआ। कब हुआ? 1 जून 1949 को। क्या क्लीनीकरण हुआ था? कि यह हमारे भारत में विलय हो गया था। किसमें दोस्त? भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में जो है क्या हुआ था? विलय हो गया था। ठीक है। और जो है भोपाल के, मैं बता दूं, भोपाल के अंतिम शासक, भोपाल के जो है अंतिम नवाब, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लेंगे। भोपाल के अंतिम अंतिम नवाब कौन थे? तो भोपाल के जो अंतिम नवाब थे, हमीदुल्ला। भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? हमीदुल्ला थे। और ये किसके द्वारा भोपाल जो है इसको क्लीनीकरण किया गया, भोपाल रियासत को? तो भोपाल रियासत को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके द्वारा दोस्त? सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया गया? क्लीनीकरण किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1 जून 1949 में। कब हुआ था दोस्त? 1 जून 1949 में। ठीक है। चलिए, बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है दोस्त? तो आप मुझे बताएंगे। इसको कारुस बोलते थे। क्या बोलते थे? करुस। करुस बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्त? करुस। प्राचीन नाम क्या था बघेलखंड का? करुस था। ठीक है। अगला जो है 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बघेलखंड का पुराना नाम क्या था? करुस था। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? ये भी क्वेश्चन आया गया है। परिव्राजक परिव्राजक राजवंश का शासक का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? ये पूछा गया है, बताइएगा। मध्य प्रदेश के जो परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य था, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था दोस्त? तो ये भी था कहाँ? बुंदेलखंड। कहाँ था दोस्त? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में किसका जो है आधिपत्य था? परिव्राजक राजवंश का था। कहाँ पर? बुंदेलखंड पर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 13वें नंबर का क्वेश्चन जो है आएगा, उसको ध्यान दीजिएगा कि धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? बताएंगे। धार में अपने राजधानी के साथ धार में अपने राजधानी के साथ मालवा के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? बताइएगा। आंसर करेंगे आप मुझे। धार में अपने राजधानी के साथ मालवा के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे मुझे कि किलिच खान। कौन किया था दोस्त? किलिच खान। किलिच खान के बारे में आपको ध्यान रखना है। कौन था? किलिच खान था। कौन था दोस्त? किलिच खान था। इसके बारे में आपको याद रखना है। सागर संभाग का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? बताइएगा अगला क्वेश्चन। सागर संभाग का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? आप मुझे इसका आंसर करेंगे। सागर संभाग का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? बताइएगा। किसे कहा जाता है दोस्त? बोधन दउआ। किसको? बोधन दउआ को क्या कहा जाता है? सागर संभाग का तात्या टोपे। क्या कहा जाता है? तात्या टोपे सागर संभाग का। किसको? बोधन दउआ को। बोधन दउआ को क्या कहा जाता है? सागर संभाग का तात्या टोपे। इसको याद रखना है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम पर। ठीक है दोस्त, आप जो है लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपको नए प्रश्न के थ्रू वो पुराने प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जो है क्लास में लास्ट तक बना रहा करें, थोड़ा धैर्य रखें, समझने का प्रयास करें, क्लास को बराबर देखें, तब तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देख के भाग जाएंगे, आपको दोबारा समझ में नहीं आने वाला। तो इस चीज का आप विशेष थोड़ा सा ध्यान रखा करें। ठीक है दोस्त, चलिए अगला जो है देख लेते हैं। हमारा 15वें नंबर का आ जाएगा कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? बताइएगा। ये क्वेश्चन तो सबको आता ही होगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस मिट्टी का निर्माण रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ? बताएंगे। किस मिट्टी का निर्माण किस मिट्टी का किस मिट्टी का निर्माण रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ?
चट्टानों के अपरदन से हुआ। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। किस मिट्टी का निर्माण रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ, बताएंगे दोस्त। तो ये हो जाएगा आपका लाल पीली मिट्टी। कौन सा? लाल पीली मिट्टी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? लाल पीली मिट्टी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है 16वें नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। किस यहाँ पे क्या पूछा गया है 16वें नंबर के क्वेश्चन में कि अवनालिका का बनाना किन क्षेत्रों की मृदा में देखा जाता है। अवनालिका का बनाना किन क्षेत्रों की मृदा किन क्षेत्रों की किन क्षेत्रों की मृदा में देखा जाता है में देखा जाता है। किन अवनालिका का बनाना किन क्षेत्रों की मृदा में देखा जाता है, आप बताएंगे। किन क्षेत्रों की मृदा में देखा जाता है दोस्त? तो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। कौन सा? जलोढ़ जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। किन क्षेत्रों में? जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में अवनालिका बनता है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है मृदा अपरदन भी होता है इसी में। ठीक है, ये चंबल वाला एरिया जो उत्तर के मैदान में आता है मध्य प्रदेश के, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं कि किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है, बताइएगा। किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है? बताइएगा, किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है? किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाटा कहा जाता है? तो इसको लेटेराइट मिट्टी। किसको दोस्त? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी को। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है, अगला क्वेश्चन बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है दोस्त, बताएंगे। आप सभी को याद होगा अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 5 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर के दिन जो है आपका मृदा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है कब मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर के दिन अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला आ जाएगा आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय मृदा लवणता
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब जल्दी से देंगे आप सभी लोग, जल्दी से देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ स्थित है, संस्थान कहाँ स्थित है दोस्त? तो मृदा लवणता याद रखना है, मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है आपके करनाल, कहाँ हो जाएगा दोस्त? करनाल। कहाँ पर है? करनाल पर है। इसको क्या रखना है आपको? याद रखना है, ठीक है। मृदा लवणता संस्थान आपको करनाल में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है भोपाल में, भोपाल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आपको मृदा विज्ञान संस्थान देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मृदा विज्ञान संस्थान जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्त? तो आपको भोपाल पे देखने को मिल जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य से किया गया? बताएंगे। मृदा मृदा स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य से किया गया? बताएंगे। किस राज्य से किया गया ये पूछा गया है, बताइएगा। किस राज्य से किया गया है दोस्त? आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि जो है मृदा कार्ड स्वास्थ्य कार्ड, क्या स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किस राज्य से किया गया है? तो आप सभी को याद रखना है राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्त? राजस्थान। इसका जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है आपके राजस्थान से हुआ है। कहाँ से हुआ है दोस्त? राजस्थान आपको याद रखना है। कहाँ से? राजस्थान से आपको याद रखना है। इसमें क्या है, पोषण तत्व वगैरह जैसे जिनकी मात्रा कमी रहती है उनको पूर्ण करने का कार्य किया जाता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मिट्टी में जो पोषण तत्व कम रहते हैं जिससे उपज कम हो पाती है, तो ये कार्ड के तहत क्या किया जाता है, यहाँ पर वो पोषण तत्व की कमी का क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो ये जो है आपके राजस्थान से शुरुआत की गई है। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं? क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, फैला दीजिए वीडियो को, इतना फैला दो कि सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स के जो है क्वेश्चंस यहाँ से बनने को मिल जाएं। ठीक है दोस्त। चलिए, मध्य प्रदेश में किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? बताइएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा बंदर हीरा प्रोजेक्ट किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? किस किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? ये क्वेश्चन आया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? तो ये है आपके छतरपुर। कहाँ है दोस्त? छतरपुर। छतरपुर में क्या है, बंदर हीरा प्रोजेक्ट क्या है, संचालित है। तो इसको क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? तो छतरपुर जिले में क्या है, बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 22 नंबर का। 22 नंबर का जो है क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बताएं। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल योजना
दीनदयाल रसोई योजना, सॉरी, दीनदयाल रसोई योजना, दीनदयाल रसोई रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बताएंगे? दीनदयाल रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्त? जल्दी बताएंगे, कमेंट भी किया करें यदि आपसे आता है तो इसको जो है क्या कर दिया गया, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल रसोई योजना था, इसको बदलकर मामा की रोटी कर दिया गया। क्या कर दिया गया है दोस्त? आपको याद रखना है, मामा की रोटी, मामा की रोटी, इसको क्या रखना है? ये दीनदयाल योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है दोस्त? मामा की रोटी कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन आपको जो एक और बता देता हूँ, उसको याद रखना है। 23 नंबर का आपका आ जाएगा कि सतखंडा महल कहाँ है? सतखंडा महल, क्या दोस्त? सतखंडा महल, सतखंडा महल है कहाँ पर है दोस्त? सतखंडा महल कहाँ पर है? तो सतखंडा महल जो है, आप मुझे बताएं सतखंडा महल, यदि आपको जानकारी है तो। सतखंडा महल आपको दतिया में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? सतखंडा, सतखंडा महल कहाँ है? आपको दतिया में देखने को मिल जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है क्लास दोस्त? यदि आप लोग को समझ में आ रही है तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर फैलाया करें, शेयर किया करें क्लास को दोस्त। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन हम देखने को मिल जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कायाकल्प अवार्ड किस जिले के अस्पताल को प्रथम पुरस्कार मिला है? बताएंगे? हाल ही में, हाल ही में कायाकल्प अवार्ड, क्या दोस्त? कायाकल्प अवार्ड, कायाकल्प अवार्ड किस जिले के अस्पताल, किस जिले के अस्पताल अस्पताल को प्रथम पुरस्कार मिला है, को प्रथम पुरस्कार मिला है? बताइए यदि आपको पता है, नहीं तो मैं तो आंसर इसका आपको बताऊंगा। तो किस जिले को मिला है दोस्त? तो ये आपको रतलाम को मिला है, रतलाम जिले के जो हॉस्पिटल है उसको मिला है। और एक आपके भोपाल, किसको किसको मिला है दोस्त? रतलाम और भोपाल जिले के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इनको कायाकल्प अवार्ड मिला है। तो आज के लिए दोस्त हमारा क्लास इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही लेकर के आए थे। तो बताएं आप लोग को क्वेश्चंस समझ में आए? इन क्वेश्चनों को आप दोबारा से रिवीजन किया करें और बार बार से देखा करें, समझ में नहीं आता है समझने का प्रयास करें। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है दोस्त, आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ के बारे में आप विशेष करके ध्यान रखा करें कि ये जो क्वेश्चंस है पुराने ईयर के हैं, ये आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही होगा, और अपने दोस्तों के साथ जाते जाते के इस क्लास को शेयर कर देंगे दोस्त। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिर अगली क्लास के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।